राधे राधे। रोजाना पूजा करने वाले लोग एक बात को लेकर यहाँ सतर्क रहें। यदि आप लोग भी ऐसा करते हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करती हैं, सुबह शाम आप उनके दिया दीपक बत्ती जलाते हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहली बात, नियम होते हैं पूजा करने के। कई सारे नियम होते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जो है आप लोगों के मुख से इसके बारे में सुन सकते हो, समझ भी सकते हो। कहा ऐसा जाता है कि पूजा करने का अलग नियम होता है सबका, और सबका अलग अलग जो है प्रारब्ध होते हैं, तरीका अलग अलग होता है। अब मैं आपको जो बताती हूँ वो बहुत ही सरल तरीका है। देखो, भगवान जो है वो पूजा से नहीं खुश होते हैं। भगवान होते हैं खुश केवल आपके जो है आपका हृदय कितना पवित्र है, आपका मन कितना है पूजा में, मतलब आप किस प्रेम भाव से आप उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने का मतलब यहाँ हमारे शास्त्रों में ये कहीं पे भी नहीं बताया गया कि आप दिया जलाएं, दीपक जलाएं टाइम से, और 2-4 जो इनकी कथाएं लीलाएं पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है, और उनको भोग लगाना अति आवश्यक है, ऐसा नहीं कहा गया है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपने किसी का भी चरित्र पढ़ा है, जितने भी महान लोग जिन्होंने भगवान की पूजा की है, जिन्होंने भगवान का स्मरण किया है, उनसे प्रेम किया है भाव सहित होकर, और उनको विग्रह रूपी बनाया है, जैसे हमारे बांके बिहारी जी, हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और ऐसे अन्य कितने देवता हैं जिनका प्रारब्ध किया गया है। देवता की बात नहीं करेंगे, हमारे प्रभु का दिया गया है। तो इतने सारे लोगों ने प्राकट्य किया है। किस भाव से प्रकट हुए हैं? उनके प्रेम भाव से प्रकट हुए हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु उन्हीं के पास जाते हैं जो भगवान को हृदय से बुलाते हैं, हृदय उनको पूरा अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे नियम क्या है मैं आपको बताती हूँ कैसे करना होता है। पहली चीज़ तो भाव लाएं अपने मन में, और भाव सहित होकर आप पूजा करें। ये सोच के मत करना कभी भी पूजा को कि आपका कार्य है और आप 10 लोगों को बता रहे हो, यार जा रहा पूजा करने, या पूजा करता हूँ शाम को, सुबह पूजा करता हूँ या करती हूँ। आपको ये शब्द नहीं उच्चारण करने हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब वो आपका कार्य हो गया। यदि आप भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं और ये आपकी एक खुशी है, ये आपका एक प्रेम है, भक्ति एक प्रेम है। मैं आपको, यदि आप लोग चाहेंगे तो आपको मैं नारद पुराण अवश्य ही सुनाऊंगी। उसमें बताया ये पूर्ण तरीके से गया है कि भक्ति में प्रेम कैसे करें। और यदि आप भक्ति से प्रेम करना, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब काम धंधा छोड़ के भक्ति से प्रेम करें। वहाँ पे ऐसी बात बताई गई है कि आप बिल्कुल भी वंचित नहीं होगे। आपके सब चीज़, आपको सब सुख समृद्धि और घर में जो खुशियां हैं वो सब मिलती रहेंगी, और साथ के साथ आपको ज्ञान भी मिलेगा, सब चीज़ है। तो यदि आप चाहेंगे तो मैं उसकी कथा भी आपके पास अवश्य ही लाऊंगी। नियम मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुने। ये हमारे शास्त्रों में जो अत्यंत निपुण तरीके से नियम दिया गया है कि पूजा करने के 5 समय होते हैं। आपको मैं बता दूं, 5 समय नहीं कहा गया है, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा ये 5 समय किस बात के दिए गए हैं। हमारे शास्त्र में जो जितने भी योगाचार्य होते थे, या फिर बोला जाए संत महात्मा, उन लोगों का समय होता था, नियम होता था। प्रातःकाल 3 बजे वो उठ जाया करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी संत हमारे जो हैं प्रेमानंद जी महाराज, आप जानते हैं, उनके बारे में सुना होगा, तो वो बताते हैं ऐसा कि वो खुद 2 बजे सुबह उठ जाते हैं, यमुना नदी पे जाते हैं स्नान करने, और 3 बजे तक ये सब चीज़ें करके अपना वापस आते हैं। तो आप ये बात समझिए। तो यदि आप घर पे हैं तो यहाँ पे संतों का क्या कार्य होता था, वो 3 बजे उठते थे। उठने के बाद उनका जो भी क्रिया जो होता है सब कुछ वो करते, पानी पीना थोड़ा गुनगुना करके, उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठना, चलना इधर उधर, उसके बाद फिर जो है थोड़ा व्यायाम करना, उसके बाद स्नान करके तब भगवान की पूजा के लिए 4 बजे तक तैयार होके खड़े हो जाना। तो ये होता था समय। तो नियम में जो समय दिया गया है, ये 5 समय दिए गए हैं, जिसमें कि आपका आएगा एक ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा मध्यम, और एक शाम की पूजा होती है, और एक रात्रि का होता है शयन पूजा। तो जो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया गया है 4 बजे से लेकर प्रातःकाल के 9 बजे तक। ये दिया गया है, ये सभी लोगों के हिसाब से दिया गया है जो आजकल के कलयुग के लोग हैं। मतलब जैसे कि जब सब
ड्यूटी करते हैं, सब कार्य करते हैं, तो उन सभी के हिसाब से दिया गया है। पुराने टाइम पे क्या था, वो कार्य होते थे लेकिन लोगों का यहाँ पे नियम अलग तरीके का होता था। तो यदि मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँ तो प्रातःकाल 4 से 6 का समय अति उत्तम होता है, अति उचित होता है। तो इसी बीच में अपनी पूजा कर लें। इससे क्या होगा, आप कितनी भी रात को सोए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रातःकाल 4 बजे उठें और 4 बजे नहीं 3:30 बजे उठें और अपना ये सब कार्य करके 4 बजे से आप पूजा करना शुरू कर दें और अपनी 6 बजे तक के अंदर हो जाए। या 4 बजे उठते हैं, 4:30 उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो उठने के बाद आप 6 बजे तक के अंदर पूजा सुबह का कर लें। ठीक है, प्रभु का स्मरण कर लें ताकि सूर्य उदय होने पर आप उनको जल अर्पित कर सकें। उससे क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में मैंने आप लोग को खुद ही बताया हुआ है। मध्यम जो होता है मतलब दोपहर की पूजा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का उसका समय होता है मध्यम पूजा करने का। तो ये आपका नियम है मध्यम पूजा करने का। और जो दोपहर का समय होता है वो नहीं होता, यही दोपहर होती है आपकी 9 से 12 मतलब मध्यम वर्ग की ये पूजा होती है। शाम के वक्त की पूजा का समय होता है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का, क्योंकि उसमें आपकी दोपहर ख़त्म हो जाती है। 4:30 से 6 बजे तक का होता है और ज़्यादा आप लोग 6:30 7 बजे तक पूजा कर लें अपनी। रात्रि का जो समय होता है वो 9 बजे का होता है, मतलब 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच का होता है, क्योंकि प्रभु उस समय शयन के लिए जाते हैं। आप उनको शयन कराते हैं अपने जो है भगवान को, अपने ठाकुर जी को। तो आपका ये समय होता है रात्रि का। एक और बात, 12 बजे से 3 बजे तक के जो बीच का समय होता है दोपहर का, उस समय में भूल कर भी आप पूजा ना करें। दोनों ही समय में, एक तो आपके दोपहर का समय 12 से 3, रात्रि का समय 12 से 3, इन मध्यम में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अत्यंत अशुभ काल होते हैं जिसमें पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूजा देवता या फिर भगवान की पूजा नहीं होगी, ये आप एक तरीके से गलत शक्तियों की, नकारात्मक ऊर्जाओं की पूजा करेंगे। मतलब जैसे साफ तौर पे बोला जाए तो आप राक्षसों की पूजा करेंगे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, रात्रि के समय, दोपहर के समय। तो घर में अगर पूजा पाठ कुछ होता है तो याद रखें अपना समय इन बीच का कभी भी ना रखें। तीसरी बात, पूजा की कुछ विधियां हैं। पूर्व या उत्तर का मुख करके अपनी पूजा करें। आप, मेरा मतलब साफ तौर पे है, यदि आपका मंदिर है तो पूर्वाभिमुख होना चाहिए आपका मंदिर, बहुत उत्तम रहता है। और उत्तर और कहीं नहीं, पूर्व मुख का जो मंदिर होता है, आपके घर में जो मंदिर आपने लगाया हुआ है या आपके घर में जो मुख्य मंदिर है जहाँ पे आपकी तस्वीरें रखी गई हैं भगवान की, वो सब पूर्व में होनी चाहिए। पूर्व में उनको बैठाएं, उनका मुख जो होना चाहिए पश्चिम दिशा में होना चाहिए, या पश्चिम दिशा में बैठाएं, उनका मुँह पूर्व मुँह होना चाहिए। तो ऐसा ही हो, ठीक है। वैसे पूर्व रखेंगे तो अति उत्तम है, क्योंकि जब आप प्रातःकाल पूर्व विमुख होकर पूजा पाठ करेंगे अपने घर में तो आप सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं, उनको पीठ नहीं दिखा के पूजा करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। एक और बात, खुशियाँ बरकत बनी रहती है, इससे फ़ायदा ये होता है आप लोगों का। चौथी बात, बिना सिर ढके आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। आपने ये बात बहुत बार देखी है, बहुत सी कथाओं और लीलाओं में, जितने भी फिल्म्स वगैरह सब बनी है माता की, वैष्णो देवी माता की, उसमें देखा होगा कि जो पुरुष होते हैं और जो स्त्रियां होती हैं, अगर स्त्रियां देखो, स्त्रियां तो साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, तो सर को ढक कर और पूजा करें। लड़कियां हैं या फिर बड़ी स्त्रियां हैं, कोई भी हैं, तो ढककर सिर को तब पूजा करें। ठीक है, ये आदर होता है, ये सम्मान होता है। और इसी तरीके से जो पुरुष हैं उनको पता होगा, देखा होगा आपने, गुरुद्वारे में भी आप देखते हो इस बात को, तो कि वो लोग क्या करते हैं, हैंकी से सर को ढक के जाते हैं। तो ये एक आदर होता है, ये आपको भी करना अति आवश्यक है। यदि आप मंदिर में जाते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, तो सर पर चुन्नी भगवान की जो होती है ना, तो वो रख लें, या आपके अपने पास हैंकी है तो वो रख लें, कुछ भी रखें, लेकिन सर पे अत्यंत ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, सर को खाली रख के नहीं करना चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है, मैं बताती हूँ आप लोग को, शास्त्रों में हमारे ये चीज़ लिखी गई है कि जब भी हम जो है पढ़ाई करते हैं या कोई कार्य करते हैं ऐसा, तो हमारे जो ऊर्जा है वो बनती है, वो सर में हमारे, जानते हैं अपने, हमारे बिल्कुल ऊपर टॉप पॉइंट पे वहाँ पे ऊर्जा तैयार होती है, तो वो ढकी रहेगी, तो इससे ऊर्जा हमारे शरीर में बरकरार रहेगी। ऐसा ना हो कि आपकी जो शरीर की ऊर्जा है, जो आपके शरीर में बन रही ऊर्जा है, मस्तिष्क पे जो बन रही ऊर्जा है, वो ऊपर ना चली जाए, क्योंकि आप सभी को पता है, तो मतलब निकल ना जाए कि ऊर्जा मतलब ऊपर की तरफ ना हो जाए। तो इसलिए सर को ढक के करना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा आपके शरीर में बनी रहे। इससे आपको बहुत अत्यंत ताकत मिलेगी, आपकी ऊर्जा बरकरार रहेगी शरीर की।
5वीं बात, सुबह 4 से 6 का समय जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये होना अत्यंत आवश्यक है। 6ठी बात, शाम को सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद तक का जो मुहूर्त होता है वो अत्यंत शुभ होता है पूजा करने का। और शाम के बाद आपको याद दिला दिया जाए, शाम के वक्त कभी भी आप जब पूजा करते हैं तो शंख का प्रयोग ना करें। शाम के वक्त आपको घंटी वंटी बजानी चाहिए, लेकिन शाम के शंख मत बजाएं, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। शाम को फूल ना चढ़ाएं। यदि आपके घर में फूल उगते हैं, आपको बहुत आदत है कि भाई फूल तोड़ो, भगवान को चढ़ाओ, भगवान को नए शाम के वक्त अलग अलग फूल चढ़ाओ, सुबह चढ़ाया था फूल मुरझा गए, शाम के वक्त दोबारा चढ़ाते हैं, ऐसा कार्य ना करें। शाम के वक्त भगवान को फूल कदापि ना चढ़ाएं। फूल आप पेड़ पौधों से भी ना तोड़ें, क्योंकि उस समय जो वृक्ष होते हैं उनका समय होता है शयन करने का। तो आप अगर उनकी गोद खाली करते हैं तो भगवान आपसे रुष्ट होंगे, आपके परिवार में आपके बच्चों के साथ अत्यंत जो है कष्टदायक कर्म होंगे। तो ये कार्य आप ना करें। यही चीज़ आपको तुलसी मैया के साथ भी नहीं करनी है। शाम के वक्त आपको तुलसी नहीं तोड़ के भोग लगानी है, तुलसी तोड़नी ही नहीं है आपको, ऐसा कार्य ना करें। तुलसी तोड़ने का है आपको तो आप सुबह के वक्त आप जो है वो तुलसी को तोड़ लें और वही पूरे दिन के लिए रख लें बचा के, कि शाम के वक्त भी जो भोग बनेगा उसमें हम भोग लगा देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम के वक्त ताज़ी पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। किसी भी पेड़ का भी कुछ भी पत्ता या पौधा, फूल, फल कुछ नहीं तोड़ना चाहिए शाम के वक्त, क्योंकि कहा जाता है किसी की गोद ना खाली करें। आप सभी को पता है पशु पक्षी जितने होते हैं, पक्षियों को देखा होगा आपने, वो शाम के वक्त अपना जहाँ भी रहते हैं विचरण करके अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। तो आप अगर उनके बच्चे हटा देंगे तो वो कितना दुख होंगे, कितना कष्ट होगा। इसी तरीके से आपके माता पिता हैं, आप भी हैं, तो आप खुद जाते हैं कार्य करने के बाद बच्चों के पास वापस आते हैं घर पे। यदि आपके बच्चे आपको पास ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। उसी प्रकार से आप ऐसा ना करें, किसी की गोद शाम के वक्त खाली ना करें। सुबह में आप ले सकते हैं लेकिन शाम के वक्त नहीं। और 10वीं बात, सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ना छुएं। ये बहुत दंडनीय अपराध बनेगा आप लोगों के लिए।